नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे से इस नाश्ते की रेसिपी को, जिसे हम आलू से बना के तैयार करेंगे। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बढ़िया हमारा नाश्ता बनेगा। इस नाश्ता को आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसे घंटों मसालों को भूंजना नहीं है और कुछ भी झंझट नहीं है, झटपट से ये बन जाता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाने। सबसे पहले उबले हुए हमने यहाँ पे आलू लिए हैं। 4 से 5 आलू आप ले सकते हैं, या फिर जितना ज़्यादा कम नाश्ता आपको बनाना हो उतने हिसाब से ले सकते हैं। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहें। अगर आप हाथों से मैश कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से मैश करके लें। और जब हम आलू को उबालते हैं तो हल्के गर्म रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मैश कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, जैसी आपको सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, तो इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच जीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे कुटे हुए लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी छोटी चम्मच ही डालना है, अगर नहीं है तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डालेंगे। जो भी मसाले आपके घर में हैं उन्हीं से हम ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। साथ में हम डालेंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। आप इसमें अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर चाट मसाला नहीं डालना चाहें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। और बस इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो पाए और खुले नहीं। तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच। अगर यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रेड का क्रम्ब डाल सकते हैं। ब्रेड 2-3 ब्रेड को आप मिक्सी में चला लीजिए और इसमें डाल लीजिए, या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। और अच्छे से अब हम इसे हाथों से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और एक डो की तरह ये बन जाए। तो ये डो की तरह बन गया है। हाथों पे हल्का सा तेल लगा लीजिए और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए, कुछ इस तरीके की। और बस इसी तरह की सारी टिक्की से हम बना के तैयार करेंगे। मीडियम साइज की ये टिक्की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। और इसी तरह से बाकी की भी बना लेते हैं। और ये टिक्की देखें 10 से 12 बन के तैयार हो गई हैं। तो जितनी टिक्की हैं उतने ही हमें ब्रेड चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। और ब्रेड की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनने वाला है, क्योंकि ब्रेड के नाश्ते जब भी कभी हम बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इस नाश्ते को भी आप ट्राई करिएगा, कम मेहनत में ज़बरदस्त नाश्ता ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे अब हमने ब्रेड को इस तरह से किनारों को काट लिया है। जब ये इस तरह से किनारे हम सारे काट लेंगे तब हम इन्हें पैक करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट में पानी लिया है। पानी में अच्छे से डिप कर देंगे, हाथों से हल्का सा दबा देंगे। अगर ब्रेड टूट जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें हमें इस तरह से कवर ही करना है। और इस तरह से हम दबाते हुए इन्हें कवर कर देंगे। और इस नाश्ते को आपको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और बस इस तरह से हाथों से दबा के चारों तरफ ही इसे बराबर कर देना है। हल्का सा मैं इसे टिक्की का शेप दे रही हूँ, इस तरह से चपटा कर कर। तो बाकी के नाश्ते भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ईज़िली ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको ब्रेड को इस तरह से पानी से निचोड़ लेना है, फिर आपको इसके ऊपर एक टिक्की रखना है। और इस तरह से देखें टूट भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हाथों से इसे कंबाइन कर दीजिए तो ये हो जाता है। तो सारे नाश्ते बस हम पैक करके रख लेंगे और जब मन करेगा तब हम इन्हें गर्मा गर्म सेक लेंगे।
अगर आप किसी के मेहमान के आने पर ये नाश्ता बनाना चाहें तो इस तरह से टिक्की बनाकर रख लीजिए और जब मेहमान आ जाएं तो सिर्फ 5 मिनट में ये तलकर तैयार हो जाता है। क्योंकि ये ब्रेड से बना है तो इसे घंटों धीमी आंच में सेकने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ आंच में ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब देखें, हमने सारे ब्रेड इस तरह से पैक कर लीजिए। इस तरह से मैंने पैक कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इस नाश्ते की। अब हमें क्या करना है कि कोई भी पैन या कढ़ाई गरम कर लेना है। आप कढ़ाई में तलना चाहें तो तल सकते हैं, अगर पैन में सेकना चाहें तो सेक सकते हैं। और इस तरीके से मैं थोड़ी दूर दूर पर इन टिक्कियों को रख दूंगी। एकदम पास में नहीं रखेंगे क्योंकि ये चिपक ना जाएं। हल्का सा देखें, दूर दूर मैंने रखी हैं और धीमी आंच में भी ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मीडियम आंच या तेज़ आंच पे इन्हें सेक सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्हें धीमी आंच में सेका तो ये खुल सकते हैं। क्योंकि इनको सिकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही ये पलटने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से पलट दीजिए किसी चम्मच की सहायता से या चमीटा की सहायता से। तो इस तरह से हम बाकी के नाश्ता भी पलट लेते हैं और सेक लेते हैं, जब तक कि इनमें अच्छा सा कलर ना आ जाए, एकदम क्रिस्पी ना हो जाए, बढ़िया से सिक ना जाए। और दोनों तरफ से आप देखें बहुत ही बढ़िया कलर इनमें आ गया है और क्रिस्पी से ये दिखने लगे हैं, तभी हम इन्हें निकालेंगे। इससे पहले हम इन्हें नहीं निकालेंगे। और अब हमारा नाश्ता देखें बनके तैयार हो गया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। देखने में बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया बना है ये। तो एक साथ इतना ढेर सारा नाश्ता आप बना पाएंगे और वो भी बहुत ही जल्दी से, कोई झंझट नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप जल्दी ही ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। अब हमने देखो टिक्कियों को निकाल लिया है, तो आप इन्हें हरी चटनी बना लीजिए या फिर टमाटो सॉस के साथ, जैसे चाहे खा सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया से सिका हुआ है और बस झटपट बन जाता है। तो मैं इसे तोड़ रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना बढ़िया हमारा आलू की स्टफिंग वाला नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और मैं इसे टमाटो सॉस के साथ खा रही हूँ।